कल दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश के कोरोना बचाव मॉडल की तारीफ कर चुकी है केंद्र सरकार। भोपाल में आज होगी शिवराज कैबिनेट की मीटिंग। सीहोर में हुए मंथन के बाद बैठक में प्रस्ताव आने के आसार। दूसरे मुद्दों पर भी होगी चर्चा। देश भर की ऐतिहासिक इमारतें 16 जून से आम लोगों के लिए खुल जाएंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि इमारतों के लिए आने के लिए लोगों को सभी प्रोटोकॉल्स मानने होंगे ताकि कोरोना से बचा जा सके। देश में 75 दिन के बाद कोरोना के सबसे कम केस बीते 24 घंटे में आए। 60,471 नए मामले। इस दौरान 2,726 लोगों की मौत। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सितंबर या फिर अक्टूबर में थर्ड वेव की आशंका। बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की तैयारी। एम्स में आज से होगा नामांकन शुरू। 6 से 12 साल के बच्चों पर होगी टेस्टिंग। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीज लगातार हो रहे हैं कम। बीते 24 घंटे में सिर्फ 242 नए केस मिले। भोपाल में 79, इंदौर में 56, जबलपुर में 16 नए मरीज मिले हैं। 19 जिलों में एक भी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.3%। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 600 नए मामले रिपोर्ट हुए। कल छत्तीसगढ़ में कोरोना के 459 मरीज सामने आए थे। वहीं संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना से जंग जीतकर 1493 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जिलेवार बात करें तो कल सबसे अधिक मरीज बीजापुर 49, बस्तर 43, रायपुर 41, जशपुर में 35 रिपोर्ट हुए। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस एक बार फिर से लगाएगी जनता दरबार। ये कयास पीएल पुनिया के उस बयान के बाद लगाए जा रहे हैं जिसमें पुनिया ने कहा कि कोरोना काल में बंद हुआ मंत्री से मिलिए कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। पुनिया ने कहा कि कार्यक्रम कोरोना काल में बंद हुआ था जिसे फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि मंत्री से मिले कार्यक्रम में एक मंत्री कांग्रेस ऑफिस से बैठकर जनता की समस्याएं सुनते थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी से मिशन 2023 की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस का आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ, विभागों के अध्यक्ष होंगे शामिल। कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे मौजूद। प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों के साथ ही विपक्षी बीजेपी को जवाब देने की रणनीति पर किया जाएगा विचार। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल आज सरगुजा और बलरामपुर जिले में 324 करोड़ 42 लाख रुपए के 302 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। बताते चले कि वर्चुअली इस कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे। एमपी के आज से नया शैक्षणिक सत्र का आगाज हो गया है। सरकारी स्कूल में आज एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। एक क्लास में 5 छात्रों को बिठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। दाखिले के वक्त छात्रों को पुरानी किताबें लौटानी होंगी। एमपी में सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है और जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है उसे टीचर्स लगातार कांटेक्ट में बने रहेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ग्रुप में जोड़ने के बाद 9वीं और 11वीं के छात्रों को ऑडियो और वीडियो के जरिए विषयवार पढ़ाई कराई जाएगी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश वासियों को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। नए बिजली कनेक्शन, नाम परिवर्तन, बिजली का लोड बढ़ाने की फीस में 70% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग के नए प्रस्ताव के बाद से सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। 6 जुलाई को सुनवाई होगी। सर्विस चार्ज में 420 रुपए से लेकर 4800 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश वासियों पर बोझ ना पड़े इसके लिए शिवराज सरकार घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 14,500 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। ग्वालियर में नर्सिंग एसोसिएशन ने 2 घंटे की हड़ताल की। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नर्सिंग एसोसिएशन ने काम बंद रखा। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन हड़ताल कर रहा है। ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन 10 दिनों में नर्सिंग स्टाफ अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जाकर रणनीति बनाएगा। मध्य प्रदेश में 10 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन पिछले 7 दिनों से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
नर्सिंग एसोसिएशन पिछले 7 दिनों से ताली थाली बजाकर मानव श्रृंखला बनाकर पीपीई किट पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नर्स एसोसिएशन का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो 22 तारीख को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और उसके बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या 300 के पार जा पहुंची। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 304 मरीज हो गए हैं। एम्स में 151, मेकाहारा में 27, भिलाई में 24 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस से 34 मरीजों की मौत हो गई है। शहडोल की जमुई पंचायत 18+ आयु सीमा के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। इस ग्राम पंचायत में अधिकतर बैगा और गोंड आदिवासी रहते हैं। यहां 18+ आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। शहडोल की जमुई पंचायत 18+ आयु सीमा के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर बुढ़ार रोड पर स्थित जमुई ग्राम पंचायत की आबादी 3180 है। जांजगीर चांपा पंतोरा चौकी क्षेत्र के फॉरेस्ट कार्यालय के पास कार में महिला का शव मिला। वहीं महिला के पति ने लूट की नीयत से आए अज्ञात बदमाशों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। महिला के पति के मुताबिक देर रात कोरबा से बिलासपुर के लिए निकले थे और इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि महिला का पति पूरी तरह से सुरक्षित है। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई ने अपने पति गोविंद सिंह का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया। इस दौरान रामबाई ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। रामबाई ने वृद्धाश्रम में ढोलक की थाप पर बुंदेली भजन गाए। वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को फल बांटे। इस दौरान रामबाई ने पति को बेगुनाह बताया। बता दें कि दमोह के चर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में रामबाई का पति गोविंद सिंह आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जेल में बंद है। खरगोन जिले के 2 अलग अलग थाना इलाकों में 2 नाबालिग लड़कियों से ज्यादती का मामला आया सामने। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। झाबुआ के रहने वाले एक आदिवासी युवक की गोद तस्करी के शक में हत्या कर दी गई। घटना राजस्थान के चित्तौड़ जिले के बेकू थाना क्षेत्र की है। जानकारी यह है कि झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला बाबू वसुनिया अपने एक साथी पिंटू के साथ खेती किसानी के लिए बैल लाने चित्तौड़ गया था। आरोप है कि भीलखेड़ी गांव से गुजरते वक्त उसे कुछ लोगों ने रोक लिया और गो तस्करी के शक में मारपीट की, जिससे बाबू वसुनिया की मौत हो गई जबकि पिंटू जख्मी हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 10 लोगों को लिया गया हिरासत में। धार जिले में शातिर चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर सरेराह बाइक लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना खलघाट स्थित नेशनल हाईवे 52 की है, जहां पर बाइक से आए बदमाशों ने ऑटो पार्ट्स दुकान के सामने खड़ी बाइक चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह बाइक से 3 बदमाश आते हैं। 2 ने रेकी की, फिर एक बदमाश बाइक लेकर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रतलाम जिले की थोक सब्जी मंडी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में होश उड़ा देने वाला हादसा कैद हुआ। वीडियो थोक सब्जी मंडी के बाहर का है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप वाहन ने मंडी के बाहर बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक दूर उछल कर गिर गया। बलौदा बाजार में पुलिस टीम पर हमले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात बिलाईगढ़ के भटगांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी HR रात्रे मौके पर पहुंचे। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छतरपुर में गांव के प्राथमिक शाला में तैनात शिक्षक भूरेलाल चक्रवर्ती का बेटा अखिलेश चक्रवर्ती अपनी मेहनत और देश प्रेम के जज्बे से सेना में भर्ती हो गए। नासिक से ट्रेनिंग करके गांव लौटे तो पूरे गांव वाले एक बैलगाड़ी से जाकर ढोल नगाड़ी के साथ अखिलेश चक्रवर्ती को लेने पहुंच गए। शिवपुरी में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बारिश के मौसम में हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। सरकार ने गर्ल्स कॉलेज की मरम्मत के लिए पैसे तो मंजूर कर दिए, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं जारी हुआ। बड़वानी के पलसूद वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए लोगों ने जमीन पर आधार कार्ड रखकर लाइन लगाई और फिर अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करवाया। जांजगीर चांपा पंतोरा चौकी क्षेत्र के फॉरेस्ट कार्यालय के पास कार में महिला का शव मिला। महिला के पति ने लूट की नीयत से आए अज्ञात बदमाशों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। महिला का पति पूरी तरह से सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भिंड में रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। जिले के दबोहा मोड़ पर रेत से भरी तेज रफ्तार से आ रही
ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर बाइक के ऊपर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक के पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया। धार के मांडू रोड पर खड़े ट्रैक्टर में घुसी मजदूरों से भरी पिकअप, 12 मजदूर जख्मी, 3 की हालत नाजुक। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर हुए भीषण हादसे में कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से हो गए जख्मी। घायलों को अस्पताल में किया गया एडमिट। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बलौदाबाजार की भटगांव पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर चोरी और लूट का आरोप है। चोरी के माल के साथ 2 बाइकें बरामद। कोरिया जिले के मनंदगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 26,000 रुपए बरामद। मुख्य आरोपी हुआ फरार। महासमुंद की कोमाखान पुलिस ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी गांजे की खेप पकड़ी है। ट्रक से 11 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जाती है। गांजे के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ चल रही है। पुलिस को मुखबिर से महासमुंद के रास्ते गांजे की तस्करी की सूचना मिली और इसके बाद ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस टेमरी नाका पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान यूपी नंबर के ट्रक को रोका गया, जिसमें कटहल लदा हुआ था। यूपी से ओडिशा आने के सवाल पर दोनों टाल मटोल करने लगे तो पुलिस को शक हुआ। कटहल हटाकर देखने पर गांजा मिला। अशोकनगर में देहात थाना क्षेत्र में कूड़ी घाट पर चेकिंग के दौरान 2 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए, जिनमें से एक बीएसएफ का निलंबित कांस्टेबल है। पुलिस के अनुसार दोनों बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। बालाघाट में जी मीडिया की खबर का हुआ असर, जहां पर करंट लगाकर नर और मादा तेंदुए का शिकार करने वाले लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। गौरतलब है कि वन परिक्षेत्र बाहर में आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से 2 तेंदुए का शिकार किया था। शव मिलने के बाद से ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश थी। आरोपियों के पास से शिकार करने का सामान भी मिला। धमतरी में तेंदुए की खाल बेचते हुए पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ओडिशा का रहने वाला आरोपी तेंदुए की खाल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण अकादमी शुरू करने की घोषणा की है। यह अकादमी बस्तर में खुलेगी। सरकार की कोशिश एडवेंचर स्पोर्ट्स में मौका तलाशने की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के बाद की। जगदलपुर जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर टाकरागुड़ा गांव की रहने वाली नैना सिंह ने सीएम को बताया कि 2010 से उन्होंने पर्वतारोहण शुरू किया और पहले 23 मई को 8,516 मीटर ऊंचे माउंट लोत्से पर फतह हासिल की और इसके बाद 1 जून को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। कोरबा में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे एसईसीएल की दीपिका कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया। घर में करीब 2 फीट तक बरसाती पानी भरा है। बारिश से हालात बिगड़ने की सूचना पर एसडीएम सूर्य किरण तिवारी, एसईसीएल महाप्रबंधक और तमाम अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली को अभी और करना होगा मानसून का इंतजार। आज आंधी के साथ बारिश होने की उम्मीद। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार। मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.3%। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों के आसार। ट्विटर को संसदीय समिति ने दिया नोटिस। 18 जून को पेश होने के निर्देश। नए आईटी कानून पर क्या कदम उठाए गए हैं। जमीन घोटाले के आरोपों पर चंपत राय का जवाब। कहा, राम विरोधी फैला रहे हैं जनता के बीच भ्रम। पूरी पारदर्शिता से हुआ लेन देन। समंदर में श्रीलंका नेवी का अभियान। पाकिस्तान से भेजी गई 200 किलोग्राम हेरोइन की जब्त। 9 संदिग्ध गिरफ्तार। बंगाल में जारी हिंसा पर ममता सरकार पर राज्यपाल आमने सामने। राज्यपाल की ममता सरकार को नसीहत, संविधान के दायरे में करें काम।